मेरे पाकिस्तानियों, आज इंटरनेशनल लेवल पे बड़ी डेवलपमेंट हुई है और मैं आपको एक क्लिप अभी सुनाता हूं और उसके बाद आपको कुछ दिखाना है जिससे आपको पता चलेगा कि क्या हुआ है। भारत भी ऐसा बड़ा धमाका करने जा रहा है कि जो पाकिस्तान ही नहीं बल्कि अमेरिका, चीन जैसे बड़े देश भी हिल जाएंगे। आपको बताऊंगा कि पाकिस्तान के एटमी परीक्षण के जवाब में भारत किस बाहुबली का परीक्षण करने की तैयारी कर रहा है जो 1000 परमाणु बमों के बराबर होगा, यानी कि पूरा पाकिस्तान एक झटके में ही खाक हो जाएगा। भारत कर सकता है और इस तरह का वो शरारत जो है वो कर सकता है। अगर भारत ने इस तरह की शरारत की तो पाक क्या कैपेबिलिटी है और किस तरह का जवाब उनको मिल सकता है। एक दावा अभी अब्दुल्ला साहब सामने आया डोनाल्ड ट्रंप का भी, वो मेरे ख्याल में क्या डोनाल्ड ट्रंप के बस में ही नहीं है, पर दबाव डाल ही नहीं सकते, या फिर उनके भी इंटरेस्ट में यह है कि यहां पर अनरेस्ट हो, या अमेरिका आपके ख्याल में क्या सोच रहा है। लेकिन अब जब ट्रंप के दावे के बाद पाकिस्तान के परमाणु परीक्षण की चर्चा तेज हो गई है तो भारत भी एक्शन मोड में दिखाई दे रहा है। कहा जा रहा है कि पाकिस्तान के एटमी परीक्षण के जवाब में भारत सीधे हाइड्रोजन बम का परीक्षण करने की तैयारी कर रहा है। हाइड्रोजन बम परमाणु बम से कई गुना घातक और विनाशकारी होता है। इस परीक्षण का पाकिस्तान में खौफ भी शुरू हो गया है। पाकिस्तान के पूर्व राजदूत अब्दुल बासित ने चेतावनी दी है कि भारत जल्द ही एक नए हाइड्रोजन बम का परीक्षण कर सकता है। अब अगर अमेरिका टेस्ट करता है, न्यूक्लियर टेस्टिंग रिज्यूम करता है, तो भारत के लिए भी एक अपॉर्चुनिटी है। लेकिन लीगली क्या ये कर सकता है? अगर ये करेगा तो क्या फिर जो न्यूक्लियर डील है अमेरिका के साथ वो ख़त्म हो जाएगी? तो इसमें लीगल क्वेश्चंस रेज होते हैं कि किस तरह में मामला आगे चलेंगे। लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि भारत चाहता है कि थर्मो न्यूक्लियर या हाइड्रोजन बॉम्ब है उसका टेस्ट ज़रूर करे। एक तो फिशन बॉम्ब है, न्यूक्लियर बॉम्ब, और एक फ्यूजन। और फ्यूजन जो है वो ज़्यादा लीथल होता है, वो ज़्यादा जो है उससे कॉन्सिक्वेंसेस या उसके नतीजे बड़े ख़तरनाक होते हैं। फिशन न्यूक्लियर के वो भी न्यूक्लियर वेपन है, लेकिन वो एटम को स्प्लिट करके एनर्जी करता है पैदा, और ये फ्यूजन करके एटम्स को। तो ये और इसके लिए बड़ी महारत चाहिए जो कि भारत के पास शायद उस वक्त तो नहीं थी 1998 में, इसलिए या थी लेकिन वो टेस्ट कामयाब नहीं हुआ। तो भारत की ख्वाहिश तो होगी कि अपने डिटेरेंस के लिए, क्योंकि पाकिस्तान को मालूम है कि वो जो उनके पास कैपेसिटी है उस वक्त तो वो टेस्ट कामयाब नहीं हुआ। अब ऑब्वियसली बहुत इस पर काम किया होगा भारत ने, तो उनकी ख्वाहिश तो होगी कि एक न्यूक्लियर टेस्ट तो करें। वैसे CTBT में ज़ीरो यील्ड टेस्टिंग की इजाज़त है, सब क्रिटिकल, और बड़े कंप्यूटर्स आजकल तो बड़े बड़े ज़बरदस्त चीज़ें आ गई हैं, तो वो लेबॉर्ट्री में भी ये टेस्ट हो जाते हैं। लेकिन बहरहाल सही मानों में न्यूक्लियर टेस्टिंग करना उसकी अपनी एक अहमियत है। दरअसल 1998 में भारत ने पोखरण में 5 परमाणु परीक्षण किए थे, जिनमें से एक थर्मो न्यूक्लियर बताया गया। हालांकि पूरी दुनिया में भारत के हाइड्रोजन बम टेस्ट किए जाने को लेकर सवाल भी उठे थे, मगर खुद तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और वैज्ञानिकों ने कहा था कि अब हमने बहुत बड़ा बम बनाने की क्षमता हासिल कर ली है। इसके 17 दिन बाद पाकिस्तान ने भी 6 परमाणु परीक्षण किए थे। उस समय दोनों देशों के बीच परमाणु संतुलन स्थापित हुआ था। अमेरिका ने खुद फिर से परमाणु परीक्षण शुरू करने का संकेत दे दिया है, तो भारत को भी इसका बहाना मिल सकता है। अगर अमेरिका खुलेआम टेस्ट कर रहा है तो भारत भी कह सकता है कि वो अपने सुरक्षा हित में ऐसा कर रहा है। अब डर के मारे पाकिस्तान के लोग ट्रंप को कोस रहे हैं कि ट्रंप ने खुलासा करके पाकिस्तान को फंसा दिया है। 1998 के बाद से उसने कोई परमाणु टेस्ट नहीं किया है। हाइड्रोजन बम सीधे शब्दों में कहें तो परमाणु हथियार तकनीक का सबसे बड़ा है। भारतीय वैज्ञानिकों ने उस वक्त दावा किया था कि उनके 5 परमाणु परीक्षणों की कुल क्षमता 58 किलोटन थी। 1 किलोटन विस्फोटक ऊर्जा 1000 टन TNT के बराबर होती है। वहीं अकेले हाइड्रोजन बम की क्षमता 45 टन थी। 1 नवंबर 1952 को अमेरिका ने दुनिया का पहला हाइड्रोजन बम टेस्ट किया था। उस वक्त 5 किलोमीटर चौड़ा एक बड़ा चकाचौंध कर देने वाला सफेद आग के गोले ने आसमान को ढक लिया था। एक हाइड्रोजन बम करीब 1000 परमाणु बम जितना शक्तिशाली होता है। उनके पीछे अगर देखिए तो अमेरिका ने अब तक तकरीबन 1000 से ज़ायद न्यूक्लियर टेस्ट कर किए हुए हैं, और इसी तरह रूस ने 700-800 के करीब,
और चीन ने 400-500 के लगभग। तो भारत की ख्वाहिश तो होगी, क्योंकि चीन भी उसका न्यूक्लियर पावर हमसाया है, पाकिस्तान भी है, तो उनकी ख्वाहिश तो होगी कि इस टेक्नोलॉजी में मुकम्मल तौर पे अबूर हासिल करें और जो रिलायबिलिटी है उस न्यूक्लियर वेपन की, हाइड्रोजन न्यूक्लियर वेपन की, थर्मो न्यूक्लियर वेपन की, तो उसको यकीनी बनाएं। तो अब देखना यह है कि आया अमेरिका ये करके तमाम और ममालिक के रास्ते खोलता है कि नहीं खोलता। ऑब्वियसली अगर भारत न्यूक्लियर टेस्ट करेगा तो पाकिस्तान भी फिर कहीं ना कहीं हमें भी एक मौका मिल जाएगा कि हम भी न्यूक्लियर टेस्ट करेंगे, वो कि हमें ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी अगर हम भी शायद कहीं सोच रहे हों हाइड्रोजन बॉम्ब के हवाले से, तो एक इंटरेस्टिंग सिचुएशन पैदा हुई है। और अब देखना यह है कि वाकई जो है अमेरिका इस मामले में आगे बढ़ता है या सिर्फ एक बात हो गई और वो ख़त्म हो गई। तो इंटरेस्टिंग डेज अहेड। थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, जो भारत चाहता था आखिर वही हो रहा है। दोस्तों, भारत से तो पहले ही लोग को डर था, क्योंकि भारत ने जो न्यूक्लियर टेस्ट किया है वो सबसे खतरनाक है। जिस दिन भारत ने 5 न्यूक्लियर का टेस्ट किया था उसके अगले दिन पाकिस्तान भी किया था। लेकिन दोस्तों, खबर जैसे ये निकल कर सामने आई और ट्रम्प की एक गलती ने आज फिर से भारत को वो मौका दे दिया है जो सारे दुनिया को चौंकाने के लिए काफ़ी है। जी हाँ दोस्तों, जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा कि पाकिस्तान ने न्यूक्लियर टेस्ट किया है, अब भारत भी हरकत में आ गया और भारत की तरफ से भी अब इस बात पर लेकर खुलकर बयान दिए जाने लगे हैं। दोस्तों, खास करके पाकिस्तानियों में इस बात का डर फैल गया है कि भारत कुछ समय से मौन था और इस पर कोई टेस्ट नहीं कर रहा था, लेकिन अब भारत को यह मौका मिल गया है और ये करेगा। पाकिस्तान मीडिया में अब बात चल रही है कि भारत हाइड्रोजन बम की टेस्ट करेगा। दोस्तों, वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कुछ करें। इंतहाई आम तरीन डेवलपमेंट्स हैं जो आपके सामने रखनी है। दुनिया इस वक्त एक खौफनाक तसादुम की तरफ बहुत तेजी से बढ़ रही है और एक ऐसे मौके पर जब अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप बिलखुसूस दुनिया के अंदर जंगें रुकवाने का क्रेडिट ले रहा है, ऐन उसी मौके पर अब अमेरिका के दहाने पर दरवाजे पर एक तवील जंग छिड़ने जा रही है। जिस तरह से रूस ने जब यूक्रेन पर हमला किया तो रूस को लगा कि यह जंग बहुत वाज़ेह होगी, यह जंग बहुत आसानी से रूस जीत जाएगा, लेकिन फिर नेटो ने, आलमी ताकतों ने इस जंग के अंदर शमूलियत इख्तियार की और रूस ये जंग पिछले 4 साल से भी नहीं जीत पा रहा। उसी तरीके से अमेरिका और वेनेजुएला का तनाज़ा, अमेरिका को लगा कि यह जंग जो है अमेरिका बहुत इजीली जीत जाएगा, लेकिन अब इस इक्वेशन में शामिल हो गया है रूस और रूस के साथ साथ इसी इक्वेशन के अंदर शामिल हुआ है चाइना और अब कुछ कार्गो तैयारे जो हैं वो वेनेजुएला पहुंचे हैं। इस वक्त रूस की तरफ से अमेरिका के खिलाफ इस्तेमाल किए जाने के लिए वेनेजुएला को कुछ तबाहकुन मिसाइल्स दिए जाने की तलाश है।